ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें शांति प्राप्त करने के तरीके बताए हैं और किस प्रकार से हम सर्वव्यापी के पॉइंट को सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बाबा ने विशेष पॉइंट्स दी हैं हमें और कुछ विशेष शिक्षाएं दी हैं कि किस प्रकार से हमें अंतिम सीन के लिए खुद को तैयार करना है। तो जैसे बाबा ने कहा कि एक कर्म क्षेत्र है जिस पर कर्म तो करना है, लेकिन शांति कैसे मिलेगी? तो 3 तरीके हैं। एक तो बाबा ने कहा कि हम आत्माएं ही शांत स्वरूप हैं, तो बार बार इस स्वमान की प्रैक्टिस करनी है कि हम कौन है, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा जितना हम अशरीरी होने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब हम अशरीरी हो जाते हैं तो हम शांत स्वरूप में टिक जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस करनी है अशरीरी अवस्था की। फिर दूसरा जैसे कहे कि जब हम ओम शांति कहते हैं तो ओम शांति में 3 अर्थ आते हैं। एक तो हम आत्मा शांत स्वरूप है, दूसरा हमारा घर कौन सा है, वो शांति धाम है। तो जितना हम उस घर में टिकेंगे उतना शांति महसूस करेंगे। और तीसरा ओम शांति में क्या आता है कि हमारा पिता शांति का सागर है। तो जितना हम खुद को आत्मा समझ के परम धाम यानी शांति धाम में खुद को बिठाएंगे, शांति के सागर बाप को याद करेंगे, तो उतना ज़्यादा हमें शांति प्राप्त होती जाएगी। और जैसे बाबा ने कहा कि मन की शांति का तो फिर प्रश्न उठ ही नहीं सकता, क्योंकि हम आत्मा ही शांत स्वरूप है, तो कहने की बात नहीं है। तो एक तो इन तीनों विधियों पर अटेंशन देना है, और दूसरा जब हम ओम शांति बोल रहे हैं तो हमें ध्यान देना है इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। तो इस प्रकार से फिर बाबा ने कहा कि बाप की महिमा अलग है। ऐसे हम बाबा को याद करें कि बाप कैसा है, जो ज्ञान का सागर है। तो उसमें कौन सी नॉलेज है? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो है ही, लेकिन साथ में आज बाबा ने कहा सर्व वेदों शास्त्रों की भी नॉलेज है। क्या चीज़ रॉन्ग है, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ झूठ है, क्या सच है, ये सब कुछ उसे पता है और वो हमें समझाता है। तो हमें बाबा से राय लेनी है कोई भी कर्म करते, क्योंकि वो कैसा है जो सागर है ज्ञान का। फिर बाप कैसा है जो रूहानी सर्जन है, रूहों को इंजेक्शन लगाता है, कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो रूहों को इंजेक्शन लगाए। तो ऐसे आज हम योग भी कर सकते हैं कि देखें बाबा अलग अलग पावर्स की, अलग अलग शक्तियों की हमें इंजेक्शन लगा रहे हैं और हमारे अंदर वो शक्ति भरती जा रही है, हमारे अंदर जो कमी थी वो खत्म हो रही है। फिर जैसे बाबा ने कहा बाप के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है और किसी को नहीं देते हैं, उसके एवज में हमें क्या देते हैं? स्वर्ग की राजाई देते हैं। हमें हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें साक्षात्कार कराते हैं। और बाबा कैसा है, तो उसके और विशेषताएं हम देखें कि वो परम आत्मा है, हम सभी बच्चों का पिता है, जो हम आत्माओं को पावन भी बनाता है, राजयोग सिखाता है, शांति का सागर है और शांति धाम में रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम बाबा को याद करें। फिर नशा रहे कि हमारी सब कुछ या सारी चीज़ें गुप्त हैं, कि दुनिया वालों से कितना फ़र्क है। जैसे हम ही हैं जो ऐसा योग लगाते हैं, बाप को याद करते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। और जब हम याद करते हैं तो हम महसूस करते हैं जैसे हम शांति धाम में पहुंच गए। तो ऐसा योग और कहीं और कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और अभी ही हम उस शांति धाम को महसूस कर सकते हैं, उस शांति को महसूस कर सकते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा कि हमारा बेहद का संन्यास है। दुनिया वाले तो हद का करते हैं, तो हमारा संन्यास भी गुप्त है, जो बेहद का बाप ही सिखाते हैं। तो चेकिंग भी करनी है, क्या हमने बेहद का संन्यास किया है? क्योंकि अगर कोई सामान, कोई इंसान या कोई भी चीज़ आज हमसे छूट जाए तो क्या हमें उसकी याद आएगी? क्योंकि अगर उस सामान की, इंसान की किसी भी रूप से याद आती है तो यानी हमने संन्यास नहीं किया है। फिर हम कौन है? जो राज्यों के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश करते हैं,
दुनिया वाले हठ योग से करते हैं। और हम ही कौन है? आज बाबा ने हमें कहा कि हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, यानी पीएचडी हैं, क्योंकि सच्ची सच्ची नॉलेज हम बच्चों के पास ही है और हम ही दूसरों को दे सकते हैं। और हमारा परमात्म लव भी कैसा है? गुप्त है। हम आत्माएं भी गुप्त हैं, तो बाबा के साथ वो प्यार भी गुप्त है कि हम बाहर से नहीं कर रहे हैं चीज़ें। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं ये नशा रहे। फिर बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते अगर लेना है तो क्या करना है? तो खुद से पूछना है पहले कि क्या हमें वर्षा लेना है, और फिर वर्षा लेना है तो क्या करना है? देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा कि बस हम कौन है? आत्मा है, मेल या फीमेल, ये भान खत्म करना है। शरीर के धर्म कि हम इस जाति के हैं, वो उस जाति का है, तो ये सभी बाबा कहते ये छोड़ने हैं। और क्या कहना है अब? कि मैं वर्षा ले रहा हूँ, कि चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, कि बाबा कहते अब यही कहना है कि मैं वर्षा ले रहा हूँ, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, शरीर बदलता है। जैसे बाबा ने कहा कोई मुसलमान बना, कोई हिंदू बना, आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का नाम बदलता है। फिर बाबा ने कहा कि जितनी आत्मिक स्थिति होगी तो क्या होगा? पाप कर्म होंगे नहीं, क्योंकि अगर पाप कर्म किया तो पतित बन जाएंगे, बुद्धि मलिन मैली हो जाएगी, बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाएगा और फिर याद में विघ्न पड़ेंगे और योग लगेगा नहीं, फिर वर्षा भी नहीं मिलेगा। फिर और क्या करना है? बाबा कहते आत्मा ही जानती है कि इस समय हमको बाबा मिला है, जो हमें दुख से छुड़ाता है, जो हमें नॉलेजफुल बनाता है। तो ऐसे बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए, और फिर जितना लव होगा तो बाबा की याद भी रहेगी, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो पुराने पाप कटेंगे नहीं, और याद करेंगे तो महावीर महावीरनी, जो गॉड ऑफ नॉलेज या गॉडेस ऑफ नॉलेज बोला जाता है, वो बनेंगे, विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा बाप बार बार कहते हैं विक्रम विनाश होंगे, लेकिन हम अगर याद नहीं कर रहे तो यानी हमें ये महसूसता ही नहीं है कि हमारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। इसलिए बाबा कहते याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और इन सभी का आधार, या ये कहें इसके आधार पे ही वर्षा प्राप्त होता है। और बाबा ने कहा कि अगर वर्षा चाहिए तो और क्या करना है? कि ड्रामा में जो भी कुछ होता है साक्षी होकर देखना है, कि चाहे विनाश है चाहे स्थापना है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करें आज, कि साक्षी होकर हर चीज़ को देखने की। तो इन सभी होमवर्क को करते हुए हमें क्या करना है? चार्ट रखना है। बाबा ने कहा अपना चार्ट देखना है, कितना समय हमने कौन सा होमवर्क किया। जैसे बीच में हम कुछ समय शांति की प्रैक्टिस करें, कुछ समय साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस करें, कुछ समय अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करें, कुछ समय देखें बाबा हमें इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते चार्ट रखना है, और संशय में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, और हमारा काम पुरुषार्थ से है तो और बातों में हमें बुद्धि नहीं लगानी। फिर क्या होगा? जितना ज़्यादा हम पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान में अचल अडोल अवस्था हो जाएगी, और बैठे बैठे फिर याद में शरीर छोड़ देंगे। इसी से कर्मातीत अवस्था होगी, जिससे हम फिर सर्विस कर सकेंगे सहज रूप से, और फिर सूक्ष्म वतन में जाकर नई दुनिया में फिर हम आएंगे। इस प्रकार से बाबा कहते, और लक्ष्य भी हमने ले लिया। कोई कहे अब तो हम घर में ही कर सकते हैं पुरुषार्थ, तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वो भी बहुत है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा? प्रजा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि सिर्फ स्व पुरुषार्थ से संपूर्णता नहीं होगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं दोनों चीज़ों पर अटेंशन देना है। और इस प्रकार से बाबा ने हमें सेवा के लिए प्रेरित किया कि अगर प्रजा बनाएंगे तो राजा रानी मालिक बनेंगे। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो, क्योंकि बाबा तो हमारी क्षमता को जानता है। तो इसलिए बाबा ऊंचा उठाते, ये रूहानी ज्ञान है जो रूह से ही मिलता है, तो हमें उस रूह से लेना है और फिर रूह बनकर दूसरी रूहों को देना है। इस प्रकार से आज बाबा ने सेवा की पॉइंट्स भी बताई हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान, उल्टा ज्ञान, ये हम कैसे सिद्ध करें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो सबसे पहले तो वो पिता है,
तो पिता तो कोई सब जगह व्याप्त नहीं होता है। दूसरा, हम बच्चों को उस पिता से वर्षा लेना है, तो अगर वो सब जगह होगा तो वर्षा कैसे लेंगे? फिर वो हमें ज्ञान भी नहीं दे सकता। फिर एक विशेष बात बाबा कहते कि वो तो खुद मालिक है, तो वो तो जब चाहे कहीं भी जा सकता है, तो वो अंदर किसी के अंदर क्यों बैठा रहेगा कि किसी जानवर में, मनुष्य में, किस में क्यों बैठा रहेगा? फिर भगवान तो पतित भी नहीं बनता है। यहाँ हम आत्माएं पतित हो जाती हैं, इसलिए वापस जा नहीं सकती हैं, लेकिन वो तो पतित बनता ही नहीं है, तो वो तो परम धाम में वापस जा सकता है। फिर हम सभी ब्रदर्स हैं, सबके अंदर आत्मा है, पिता नहीं है, फादर नहीं है। और ये कैसे स्पष्ट करें? क्योंकि सारी आत्माएं पुकारती हैं कि हे गॉड फादर रहम करो, तो यानी सभी बच्चे हैं। तो इससे भी सिद्ध है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त नहीं है। फिर बाबा ने और हमें पॉइंट्स दिए हैं कि अगर साधु संतों को पता होता घर का, तो फिर तो वो वहाँ से होकर आते। और सन्यासी तो याद भी ब्रह्म को करते हैं, घर को करते हैं, उसी से योग लगाते हैं, तो उनके विक्रम विनाश हो नहीं सकते, क्योंकि योग ही रॉन्ग है। इसलिए बाबा कहते ब्रह्म को परमात्मा मानना उनका भ्रम है। और रूहों को पतित समझते ही नहीं है, वो तो निर्लेप कह देते हैं। इसी प्रकार से भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते हैं कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम ये एक अच्छी पॉइंट है जो समझा सकते हैं कि ज़रूर कलयुग का अंत होगा, क्योंकि अज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। और रोशनी कहाँ होती है? सतयुग में होती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति होती है, पता होता है कि हम कौन हैं। और बाबा कहते कि पतित पावन ज़रूर कलयुग अंत में आएगा, ना कि द्वापर में, क्योंकि सारी आत्माएं जब पतित बने तब तो बाबा आकर पावन बनाए। तो इस पे हम समझा सकते हैं। और वो कब आता है? उसकी महिमा गायन है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि पर त्रिमूर्ति शिवरात्रि ज़रूर लिखना है, तो अटेंशन देंगे हम। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। क्या है? पवित्र पूज्य आत्मा कब कहा जाएगा? जब संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव संकल्प, बोल, कर्म कुछ भी नहीं हो, यानी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं हो, तब कहा जाएगा पवित्र। अब उसके लिए करना क्या है हमें? तो बाबा ने कहा है पहले तो चेकिंग करनी है, अपने पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करना है, कि बीच बीच में देखते रहना है कि कहीं नेगेटिव व्यर्थ तो नहीं आ गया है, संकल्प, बोल, कर्म में किसी भी रूप में। दूसरा क्या करना है? सदा स्मृति में रहे। क्या स्मृति में रखनी है? कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आज हमें नो एंट्री का बोर्ड लगाकर रखना है कि हम आत्माएं पवित्र पूज्य आत्माएं हैं, और हम आत्माओं के मंदिर में कोई भी व्यर्थ संकल्प प्रवेश कर नहीं सकता। तो ऐसे आज हम ये स्वमान लेकर रखें। और एक और स्वमान जो बाबा ने दिया है कि मैं आत्मा अपनी संपूर्णता की स्थिति द्वारा अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने वाली आत्मा हूँ। कि जितना हम अपने संपूर्ण रूप के चित्र को देखेंगे और वैसे बनेंगे, तो उतना ही हम भविष्य को स्पष्ट देख पाएंगे। तो ऐसे मैं आत्मा अपनी संपूर्णता की स्थिति द्वारा अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने वाली आत्मा हूँ। तो ऐसे हम अलग अलग होमवर्क करते हुए चार्ट रखें और पवित्र पूज्य आत्मा बनकर रहे, नो एंट्री का बोर्ड लगाकर रखें। ओम शांति।